ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। वो हमारा प्रभु है, राजा है और हमेशा हमारी मदद और सहायता करता है। ये उसकी फजल है कि आज हम जिंदों की ज़मीन पर खुदा की महिमा करने पा रहे हैं। एक खूब अच्छी सी बात जो प्रभु ने इस हफ्ते मुझे दी है, मैं आपके संग बांटना मांगूंगा ताकि हम अपने जीवन को और मजबूत बनाने पाए। ठीक है ना। मसीही जीवन या एक विश्वासी जीवन दिखावटी जीवन नहीं होता है, बनावटी जीवन नहीं होता है। उससे हम अपने मन के अनुसार नहीं जी सकते हैं। ठीक है ना। जब हम सच्चे प्रभु के पास आ जाते हैं, हम अपना जीवन अपने प्रभु को देते हैं, तब प्रभु हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं। क्योंकि जो भी इस संसार में है, सब मनुष्यों से गलती हुई है, सबसे पाप हुआ है और वचन में भी लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, दूर है परमेश्वर की महिमा से। तो जब हम दोबारा प्रभु के पास आते हैं, दोबारा जब हम उसे ग्रहण करते, क्योंकि हमारे जो आदि माता पिता हैं आदम हवा, उन्होंने पाप किया और पाप के कारण परमेश्वर में और मनुष्यों के बीच में एक बड़ा गैप आ गया, एक बड़ी दूरी आ गई। तब उस दूरी को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को दूंगा। और वचन में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा संभव नहीं है, क्योंकि बलिदान चढ़ाए जाते थे। आज के समय में भी बहुत सारे लोग बलिदान चढ़ाते। सो आप देखें, क्या जानवर के लहू से या खून से हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आए। 33.5 साल की उम्र में 3.5 साल उसने सेवकाई करी और प्रत्येक वो बातें जो परमेश्वर के दिल में थी, हम मनुष्यों के लिए उसने यीशु के रूप में आकर, एक मनुष्य के रूप में आकर वो सारी बातें उसने प्रकट करी और उसने बताया कि अब तुम कैसे मुझसे मिल सकते हो। मैंने अब बलिदान दे दिया है, मैंने अपना लहू बहाया है, अब तुम्हें अपनी रीति रिवाज के अनुसार कुछ नहीं करना है। ना तुम्हें बलिदान चढ़ाना है, ना तुम्हें मन्नत मानना है, ना तुम्हें यात्राएं करना है, ना तुम्हें शारीरिक कोई दुख उठाना है, ना जतन करना है। कई बार आपने देखा होगा लोग मोक्ष के लिए, लोग उद्धार के लिए तमाम प्रकार के जतन करते हैं। मैं एक दिन देख रहा था टीवी पर, लोग अंगारों पर चल रहे थे, अंगारों पर कूद रहे थे, उस पर लेट जा रहे थे। देखा एक जगह मैंने, कीलों के ऊपर लोग चल रहे थे, कांटों में उन्होंने अपने आप को ढांक लिया था। जब ये कुंभ का मेला लगा था तब मैंने देखा वहां पर एक बाबा पूरा राख लपेटे हुए अपने शरीर में और ढेर सारे बबूल के कांटों के बीच में वो अपने आप को रखे हैं। तब किसी ने, पत्रकार ने उससे पूछा, बाबा जी आप ऐसे क्यों हो? तो कह रहे हम अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए ये कर रहे हैं। तो आप दुनिया में जाइए, दुनिया के लोगों से मिलिए, हर धर्म में आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए तमाम प्रकार के जतन करते हुए लोग मिल जाएंगे। आप जैनिज्म में जाइए, उन लोग 6 बजे से पहले खाना खा लेते हैं, उनकी अपनी विधि है। आप हिंदू में जाइए, आप मुस्लिम में जाइए, सब में कोई ना कोई जतन करने वाला मिलेगा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो एक आपको साधारण और सीधा रास्ता मिलेगा। हम अपनी कोशिशों के द्वारा मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। हमें मोक्ष देने वाले के द्वारा, जब हम उसके दिए हुए उद्धार को ग्रहण करेंगे तभी हमें मोक्ष मिल सकता है। और परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने हमारे मोक्ष के लिए एक रास्ता निकाला और कहा जो भी कोई उस पर विश्वास करे। प्रभु पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति पर विश्वास करना, उसकी फोटो पर विश्वास करना, उसके क्रूस पर विश्वास करना या उसके चित्र पर या उसके बनाए हुए चर्च पर, बिल्डिंग पर विश्वास करना, बिल्कुल नहीं। प्रभु पर विश्वास करने का मतलब है पर यीशु मसीह के द्वारा कही गई उन बातों को जो उसने हमारे लिए कही है उन पर विश्वास करना और उन्हें मानना। ठीक है ना। उन पर विश्वास करना और उन्हें मानना। और जब हम उन पर विश्वास करते हैं, हम उन्हें मानते हैं, तो उसका उद्धार हमारे जीवन में आता है। क्या लिखा है? जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी वो मेरे और आपको देगा। लेकिन अगर हम उसकी बनाई हुई बातों में थोड़ी सी भी मिलावट करेंगे तो हमें उद्धार नहीं मिल पाएगा। अगर आप देखें आज के समय में प्रिय लोगों, तो आपने बहुत सारे चर्च देखे होंगे, बहुत सारे क्रिश्चियंस देखे होंगे, बहुत सारे
ऐसे लोग देखे होंगे जो यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन मालूम है आप जब उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे या उनसे रूबरू होंगे, तो बहुत सारे लोग नाम से तो क्रिश्चियन हैं लेकिन कामों से उससे दूर हैं। उन्होंने प्रभु के बताए हुए मार्ग पर वो नहीं चले और उन्होंने प्रभु के पास आकर क्रिश्चियनिटी को ग्रहण करके चर्च आकर आज भी वो अपनी रीति के अनुसार चल रहे हैं। पर वचन में क्या लिखा हुआ है मेरे भाई बहन, मैं चाहता हूं आप निकालिए, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 13वां और 14वां पद। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 13वां और 14वां पद पढ़िएगा। सकेत फाटक से प्रवेश करो। लिखा है सकेत फाटक या सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, वह फाटक और सरल है, और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत तेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मार्ग के विषय में लिखा हुआ, सकेत और चौड़े मार्ग के विषय में लिखा है। सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। लेकिन हमारे लिए क्या लिखा है, सकेत या सकरे फाटक से, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है उससे हमें प्रवेश करना है। हमें सकरे मार्ग को चौड़ा नहीं करना है, ठीक है ना। सकरे मार्ग को बहुत सारे लोगों ने चौड़ा कर दिया है। कई बार आपने देखा होगा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास करम बिना मरा हुआ है, मुर्दा सा है, और अगर हम प्रभु पर विश्वास करते तो हमें वैसे ही काम भी करना पड़ेंगे। लेकिन कई लोगों ने परमेश्वर के सकरे मार्ग को चौड़ा कर दिया है। वो आ तो गए हैं नाम से प्रभु के पास, उन्होंने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन अब वो मनमानी जिंदगी जी रहे हैं। कैसी जिंदगी? मनमानी जिंदगी। मैं एक परिवार में बैठा हुआ था कल शाम को, मैं करीब प्रेम नगर थाने के पीछे सेंट जूड स्कूल है, वहां पर 2 परिवारों में गया था विजिट के लिए। जब मैं वहां पर गया तब मैं उनसे बातें कर रहा था। वहां पर बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग हैं और वो जब उस घर की बहू मुझसे बात कर रही थी, मुझसे बोल रही थी, भैया मैं इस घर में आई हूं और मैं तो बहुत दूर थी प्रभु से, मैंने बपतिस्मा भी नहीं लिया, लेकिन इन लोगों ने तो बपतिस्मा लिया, लेकिन ये तो सब चीजें मानते हैं और इनका नाम क्रिश्चियन है, किसी का नाम जॉन है, किसी का नाम पॉल है, किसी का नाम फिलिपुस है, बाइबल के नाम है उनके, लेकिन वो सब चीजें मानते हैं। अर्थात नाम से तो है लेकिन वो सकेत फाटक से प्रवेश नहीं कर रहे, उन्होंने चौड़ा कर दिया है, मतलब मनमानी जिंदगी जी रहे। लेकिन जब हम प्रभु के पास जा रहे तो हमें उसी सकरे मार्ग से जाना है, उसमें उसे हमें चौड़ा नहीं करना है। अगर लिखा है कि उसमें ये मानना है तो ये मानना है, और ये नहीं मानना है तो नहीं मानना। इसीलिए लोग बीमार रहते हैं, इसीलिए लोगों के जीवन में परीक्षाएं रहती हैं, कोई बरकत नहीं रहती है। वो प्रभु के घर में होने के बाद भी प्रभु को नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि से प्रभु के मार्ग को चौड़ा कर दिया और कहते हैं यहां तो सब कुछ चलता है, पर यहां सब कुछ नहीं चलता है। यहां वही चलेगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। और उनके घर में प्रॉब्लम है, आज भी वो किराए के मकान में रहते हैं, आज भी उनके पास कर्जा है, आज भी वो आशाएं करते हैं कि कुछ हो जाए। तब मैंने उनको बताया कि जो मार्ग प्रभु ने आपके लिए तैयार किया आप उसमें चलो, उसके अनुसार चलो। वो कहते हैं कि हम कभी कभी गुटखा खा लेते। मैंने कहा परमेश्वर के वचन में अगर लिखा हो कभी कभी गुटखा खा लो तो तुम खाते रहो। अगर नहीं लिखा है तो आप उस मार्ग को चौड़ा नहीं करो, आप अपने जीवन को बदलो, क्योंकि अगर आप अपने जीवन को बदलोगे नहीं तो आप ये सोचो आप प्रभु के पास नहीं जा पाओगे। 10 कुमारियां थी, 10 इंतजार कर रही थी, लेकिन 5 जा पाई और 5 नहीं जा पाई, क्योंकि 5 इतनी आलसी हो गई थी, सोच रहे थे कि हम भी चले जाएंगे। और ये समय है परमेश्वर का मेरे और आपके लिए कि हम चौड़े फाटक से जा रहे हैं या सकड़े फाटक। चौड़े फाटक से कोई कुछ नहीं बोलेगा। भैया आगे पढ़िएगा 14वां पद। क्योंकि सकेत है वह फाटक, हाँ, और कठिन है, हाँ, वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। लिखा है क्योंकि सकेत या सकरा है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो कहां पहुंचाता है? जीवन। कौन सा मार्ग पहुंचाता है? सकरा मार्ग।
यहां पर हम गाली नहीं दे सकते, यहां पर हम झूठ नहीं बोल सकते, यहां पर हम व्यभिचार नहीं कर सकते, यहां पर हम अनर्थ काम नहीं कर सकते, यहां पर हम अपने शारीरिक मेकअप नहीं कर सकते, यहां पर हम बाल नहीं रख सकते, यहां पर हम मनमौजी कपड़े नहीं पहन सकते। बाइबल में लिखा है स्त्री स्त्री के कपड़े पहने और पुरुष पुरुष के कपड़े पहने। हम अपना मनमाना जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि सकेत है ये फाटक। पहले ही समझ लो। आप सोच रहे हो कि बाहर दारूबाजी में हम अपना जीवन जीते थे, गाली देकर अपना जीवन जीते थे, जो चाहते थे वो जीते थे, जो चाहते थे वो खाते थे। नहीं, पहले ही सुन लो, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो कहां पहुंचाता है? जीवन को पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? जीवन को पहुंचाता है। और हमें ये बातें समझना पड़ेंगी, जानना पड़ेंगी कि अगर हमें प्रभु को प्राप्त करना है तो परमेश्वर के बनाए हुए विधान के अनुसार करना है। आप देखिए, बहुत सारे चर्चों ने अपने विधान बना लिए, अपने नियम बना लिए, अपने रूल बना लिए, लेकिन परमेश्वर के वचन का नियम नहीं मानते। मैं ऐसे बहुत सारे पास्टर्स को जानता हूं, बहुत सारे ऐसे संस्थाओं के डायरेक्टर को जानता हूं जो उन्होंने अपने मन के अनुसार अपनी संस्था के नियम बना लिए और चर्च का नाम लिखा जीसस क्राइस्ट चर्च और तमाम प्रकार के चेलों के नाम से अपनी संस्था का नाम लिखा, लेकिन एक बात भी परमेश्वर के वचन की नहीं है। हर प्रकार के अनर्थ काम, हर प्रकार के धोखे के काम, हर प्रकार के गंदे काम वहां पर होते और लोग कहते ये तो ईसाइयों का है। नहीं, सकेत फाटक से बिल्कुल स्पष्ट लिखा है ना भैया, फिर से पढ़ दीजिएगा। क्योंकि सकेत है वह फाटक, हाँ, और कठिन है, हाँ, और वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, लिखा हुआ है। क्योंकि हाँ, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो कभी भी आप, मैंने देखा है कई लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं, प्रभु यहां बहुत सारे लोग आए और चर्च भर जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम गलत दुआ कर रहे हैं। हमें यह प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जो आ रहे हैं वो सही तरीके से परिवर्तित हो, वो सही तरीके से चले। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है ना। और पता पड़ा कि पहले तो यही हम करते थे, कितने लोग आते थे, तरह तरह के लोग आते थे, वहां तक बाहर तक भरा रहता था। कोई ये करने, कोई वो करने, कोई गिटार सीखने, कोई लड़कीबाजी करने, कोई अपना काम कराने, कोई दुष्टात्मा निकलवाने, और जब ठीक हो जाते थे तो सब चले जाते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, जो वचन के अनुसार चलने वाले वो थोड़े हैं सकरे मार्ग में, और प्रभु उन्हीं को लेने आ रहा है। हालेलुया, उन्हीं को जीवन देने के लिए आ रहा है। और हम कभी भी प्रभु के मार्ग को चौड़ा नहीं कर सकते, और अगर हम प्रभु के सकरे मार्ग में चौड़ी जिंदगी जी रहे हैं तो हम दंड पाएंगे। चलिए, मैं बाइबल में से आपको कुछ लोगों से मिलाता हूं ताकि आप उस मार्ग के विषय में, उस जीवन के विषय में भी और अच्छी तरह से जानिए। और आपको मालूम है वो मार्ग कौन है? पढ़िएगा यूहन्ना 14वां अध्याय और उसका 6वां पद। देखिए यहां क्या लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 6वां पद। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कौन है वो मार्ग? प्रभु यीशु मसीह। कौन है मार्ग? प्रभु यीशु मसीह। और हमें उसी के अनुसार चलना है, और अगर हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो हम जीवन नहीं पाएंगे। भैया निकालिए यशायाह नबी की किताब, पुराने नियम में मिलेगा, उसका 35वां अध्याय, उसका 8वां, 9वां और 10वां पद। हम इसे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे। यशायाह 35वां अध्याय 8, 9 और 10 जी पढ़िएगा। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। उसका नाम क्या होगा? पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन हाँ, उस पर से ना चलने, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो, वो चाहे मूर्ख भी हो, तो भी कभी ना भटकेंगे। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। फिर से सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, और क्या लिखा? उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, और कोई अशुद्ध जन उस पर ना चलने पाएगा। खुदा के घर में, परमेश्वर के भवन में सब प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन स्वर्ग सब लोग नहीं जा सकते।
बिल्कुल वो पवित्र है। क्या लिखा है ना भैया, उसका नाम पवित्र होगा और कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वो चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। संसारिक रीति से लोग उन्हें मूर्ख कहें, लोग उन्हें कुछ भी कहें, लोग उन्हें दोष लगाएं, लोग कहें कि ये तो भटक गए, लोग तरह तरह की बातें कहें, कोई बात नहीं। देखिए अगला पद क्या बताता है, 9वां पद पढ़िए भैया, देखिए क्या। सिंह ना होगा, वहां सिंह या शेर ना होगा, और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, हाँ, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। लिखा हो वहां शेर ना होगा, ना कोई हिंसक जंतु उस पर चढ़ेगा और ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित्य चलेंगे। कौन से लोग? जो छुड़ाए हुए लोग हैं, जो सकरे मार्ग से चलने वाले। सब नहीं जाने वाले हैं। उम्मीद तो सब लगाए हैं, उम्मीद तो सब करते हैं हमें मोक्ष मिल गया, हमें उद्धार मिल गया, नहीं मिला है। सिर्फ एक भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो हमें सत्य मार्ग बताती है। और यहां स्पष्ट लिखा है, यहां तो आपको बहुत शेर के समान दहाड़ने वाले मिलेंगे, फाड़ने वाले मिलेंगे, दोष लगाने वाले मिलेंगे, कमी निकालने वाले मिलेंगे। तुमने ऐसा कर लिया, तुमने ऐसा कर लिया, तुम ऐसे होगा, बहुत मिलेंगे। तो पर वहां के लिए क्या लिखा हुआ है? ना कोई हिंसक जंतु उन पर चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु कौन होगा? परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित्य चलेंगे। भैया पढ़िएगा 10वां पद। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए। लिखा यहोवा के छुड़ाए हुए या प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए हुए लोग लौट कर क्या करेंगे? जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, हाँ, और सुख और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। लिखा है और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना चाहता रहेगा। वो सारी चिंताएं जो हमें इस दुनिया में होती हैं, हमें फिक्र होती है, हमें डर लगता है, हमें बहुत सारी चीजें दबाती हैं, ये परमेश्वर का मार्ग है, ये सकरा मार्ग है। जब हम इससे होकर जाएंगे तो इसके बाद जो हमें मिलेगा वो यहां पर परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा लिखा है ना। 8वां पद क्या बताता है? वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर ना चलने पाएगा, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वो चाहे मूर्ख भी हो तो अभी कभी ना भटकेंगे। लोग हमें मूर्ख समझते हैं, ये क्या है? आज दुनिया में देखो लोग पलटा लेते हैं, बदला लेते हैं। एक गाली दी, उसने 2 गाली दी, उसने 1 मुकदमा किया, उसने 2 मुकदमे किए। पर हम लोग क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। क्या करते हैं? क्षमा, माफ करते हैं। और लोगों की दृष्टि में हम मूर्ख गिने जाते हैं। पर वचन बताता है वो चाहे क्या हो, मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। हालेलुया। हमें यह नहीं देखना है कि लोग क्या हमारे लिए सोचते हैं, पर हमें यह देखना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है। हालेलुया। एक आयत और पढ़ के भैया हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल लें। 2 यूहन्ना और उसका पहला अध्याय, इसका 9वां और 10वां पद पीछे मिलेगा आपको बिल्कुल। 2 यूहन्ना पहला अध्याय 9 और 10। देखिए यहां पर क्या लिखा है, बहुत गौर से सुनिएगा। मैं पढ़ देता हूं आपको 2 यूहन्ना और उसका पहला अध्याय 9 और 10। यहां लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। 10वें पद में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना उसको नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों के में साझी होता है। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सम्मुख होकर बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। मेरी चुनी हुई बहन के लड़के वाले तुम्हें नमस्कार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां क्या लिखा? जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। जो प्रभु ने बताया है, जो यीशु मसीह ने हमें बताया है, अगर हम उस शिक्षा से भटक जाए
तो इसका मतलब हम चौड़े रास्ते पर आ गए, और वचन बताता है कि हमें उसी शिक्षा में स्थिर रहना है, और जब हम उस शिक्षा में स्थिर रहते हैं तो पिता परमेश्वर हमारे पास रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं। 10वां पद पढ़िएगा भैया, 2 यूहन्ना 1 अध्याय 10वां पद। देखिए यहां लिखा हुआ है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो उसे ना तो घर में आने दो और ना क्या करो, नमस्कार करो। यूहन्ना ने लिखा हुआ है, जो यीशु का सबसे प्रिय चेला, और संस्थाओं ने, कलीसियाओं ने, लोगों ने भटका दिया, तरह तरह की बातें करके एक सही शिक्षा को भटका दिया। जब प्रथम कलीसिया बनाई गई, जब प्रेरितों की कलीसिया बनाई गई, जब लोग एक मन होकर प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे, परमेश्वर उनके बीच में होता था, लेकिन उन्हीं के बीच में भरमाने वाले लोग भी आने लगे, तरह तरह से गलत बातें। और आज भी हम लोगों के बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भरमाने के लिए खड़े हुए हैं, सही शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर अलग कहते हैं। वो अपने मन को खुश करने के लिए, कान की खुजली मिटाने के लिए, संस्था से पैसा लेने के लिए, इन तरह तरह की बातों के लिए वो प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु उनके बीच में नहीं है। क्या लिखा हुआ है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। अगर हम करते हैं तो क्या होता है, लिखा है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। क्या होता है, साझी। ऐसे शख्स को हमें टाइम विच भी नहीं करना है, अलग होना है, क्योंकि अगर हम उसे नमस्कार करते हैं या उसका किसी भी प्रकार से अभिवादन करते हैं तो याद रखिए परमेश्वर के लोगों, हम उसके गुनाहों में, उसकी करनी में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, हम सकरे मार्ग को चौड़ा नहीं कर सकते। अगर प्रभु के वचन में लिखा है ऐसों के बीच में से निकलो, ऐसों से अलग रहो, तो बहुत अच्छा है। 60, 70, 80 साल जो उम्र खुदा ने हमें दी है, हमें अपने जीवन को सकरे मार्ग से होकर गुजारना है, क्योंकि जब हम सकरे मार्ग से होकर गुजरेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो प्रभु हमें जीवन देता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। अगर परमेश्वर के वचन में हमारे शरीर के लिए लिखा है तो हमें अपने शरीर को वचन के अनुसार बनाना है। अगर हमारे प्राण हमारे मन के लिए लिखा है तो हमारे मन हमारे प्राण को वचन के अनुसार बनाना है। और अगर हमारी आत्मा के लिए लिखा है तो हमारी आत्मा को भी बनाना है, क्योंकि ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं, तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। और अगर एक भी चीज अलग कर दी गई, अगर मनुष्य के जीवन से प्राण को निकाल दिया गया जो उसके खून में होता है, तो मनुष्य मर जाएगा। अगर शरीर को निकाल दिया तब भी मनुष्य मर जाएगा, और अगर उसकी आत्मा को निकाल दिया तब भी वो मर जाएगा। तीनों चीजें परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। बाइबल में लिखा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, सिर्फ मन के लिए लिखा नहीं है। पढ़िएगा भैया, फिर प्रार्थना करेंगे। रोमियो 12:1 देखिए जल्दी से, रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है, फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका पहला पद। इसलिए भाइयों, पढ़िए रोमियो 12:1। दीदी मिला आपको, मैं पढ़ूं रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, शरीर नहीं लिखा, अपने शरीरों को मतलब तीन चीज हमारे अंदर है, जो हम देख रहे हैं वो है एक, और एक प्राण है और एक आत्मा है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें अपने शरीर को भी, अपने मन को भी, अपने प्राण को भी पवित्र रखना है, और इसे रखने के लिए हमें प्रभु की रोज हुजूरी की जरूरत है, प्रेजेंस की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है, और संसार से अलग रहने की जरूरत है। तब प्रभु हमारे जीवन को देखेंगे, तब प्रभु हमारे जीवन को अपनी ओर आगे बढ़ाएंगे, और तभी वचन में लिखा है कि ऐसे लोग जीवन को पाते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मानवीय दृष्टि से तो हमें कठिन लगता था, लेकिन प्रभु जब हम आपके पास आते हैं और जब आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है तो सब कुछ आसान हो जाता है। प्रभु तूने हमें संसार में से चुना है, संसार से अलग किया है, और आपने कहा है कि तुम्हारा स्वभाव निरंतर बदलता जाए। प्रभु हाँ खुदावन, हम अपने प्राण, अपने शरीर, अपनी आत्मा से आपसे प्रेम करते हैं, और जिस आशा से खुदा आपने हमें बुलाया है हम उसी की बाट
जोते हुए आप में आगे बढ़ते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग हैं, हमारे परिवारों में, कलीसियाओं में, समाज में प्रभु जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मन की रीतियों के अनुसार चलते हैं प्रभु, लेकिन आपने हमें ऐसी तकवीत इनायत करी, तौफीक दी प्रभु कि हम अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार बना सकें। ऐ खुदावंद, हम आपके पास आए हैं प्रभु जी, और हमें अपने वचन के अनुसार उस सकरे मार्ग से चलना सिखा खुदावंद। संसारिकता से नहीं प्रभु, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम धोखा नहीं दे सकते, हम गाली नहीं दे सकते, हम अनर्थ कल्पना अपने मन में नहीं कर सकते। हम वो ही कर सकते प्रभु जो तेरे वचन में है, और अपने वचन का पहरावा हमें ऐसा पहना दे प्रभु कि तनिक भी हम इधर उधर ना भटके, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है कि जब तू आएगा और जिसके जीवन में वचन होगा, जो वचन के अनुसार जीने वाला होगा, वो ही पवित्र कुमारी उठाई जाएगी, वही पवित्र मार्ग पर, वही राजमार्ग पर, वही तेरे दरबार में दाखिल हो पाएगा और कोई नहीं जा पाएगा प्रभु। और तेरे वचन में लिखा है वो थोड़े हैं जो उससे पाते हैं प्रभु, हम उन्हीं थोड़ों में होना चाहते हैं। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए प्रभु जो समय का फायदा उठाएं और फिर उसके बाद निकल जाएं खुदावंद, अपने मन की रीति के अनुसार चले जाएं। लेकिन हमें वो लोग चाहिए प्रभु जिन्हें आपने चुना है, जिनका ध्यान सृष्टि बनने से पहले आपके मन में है, आपने चुन लिया है प्रभु। हमें उन्हीं के पास लेकर जा, हमें संसारिक मनुष्यों की नहीं, लेकिन प्रभु हमें तेरी दुल्हन की जरूरत है, और उनके बीच में हम तेरे सच्चाई से इस कलाम को प्रचार कर सके। बहुत लोग हैं प्रभु जो भटक रहे हैं, बहुत लोग हैं जो खो गए हैं, बहुत से लोग हैं जो शांति तो प्राप्त करना चाहते हैं, चंगाई तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं आना चाहते हैं, मतलब ही है, स्वार्थी है खुदावंद। वो अपने चेहरे को तो चमकदार बना लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत गंदगी है। वो ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके मन में कपट है। प्रभु हमें एक जीवन देकर अपने वचन के अनुसार आगे बढ़ा, जैसा हम दिल में हो वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह हम अपने मन में, अपनी जुबान में, अपने शरीरों में हो सके। निरंतर प्रभु जी हमें अपने में बने रहने की ताकत दे, और जब आप आए प्रभु तो हम आपके संग जा सकें। कलीसिया के सभी लोगों को आशीषित करना, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को प्रभु आशीषित करना। आने वाले दिनों की जो आराधनाएं हैं प्रभु उन पर तेरा आशीष का हाथ हो, हम और आप में आगे बढ़े और संसारिक जीवन ना जिए पर वो जीवन जिए जो तेरे कलाम में है। हम सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।